कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। अभी जब विधान की पिछली जयमाला चल रही थी उसमें एक वर्णन आया,
आप लोग किताब खोलेंगे तो दिख भी जाएगा आपको कि प्रभु तुम भक्ति प्रसाद से कभी मैं मिथ्यात शासन गुण स्थान ना पाऊं। आपकी कृपा से, आपकी भक्ति से मुझे पहले देशव्रती, फिर 11 प्रतिमा, फिर महाव्रती बनकर पंच महाव्रत पंच सम्मति को पालन कर। कह रहे हैं कि इस विधान का फल मुझे ये मिले कि मेरा जीवन संयम से सज जाए। कभी भी किसी भी विधान का फल भक्तों ने सांसारिक नहीं पाया, सांसारिक नहीं चाहा। उन्होंने क्या चाहा कि संसार से मुक्त होने का उपक्रम हमारे जीवन में आए, ऐसी भक्ति का फल मुझे देना। अब आप सोचोगे विधान तो हम इसलिए करते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति हो, समृद्धि का वास हो, लक्ष्मी का आवागमन हो, सरस्वती का जिब्बा पर बैठ जाए। मेरे भाई, विधान करने से लक्ष्मी आती, जिनवाणी आती ना, तो लोग दुकान धंधा बंद करके विधान ही विधान करते। ये जरूर हो सकता है कि जो आपके अशुभ समय हैं, अशुभ कर्म हैं, वह भगवान की भक्ति करने से, प्रभु की आराधना करने से समय शुभ में परिवर्तित हो जाता है, शुभ परिवर्तन हो जाता है, आपके अशुभ भाव शुभ में लग जाते हैं। लेकिन अंतोगत्वा, जैसे आप लोग कहते ना, दिन रात मेरे स्वामी, आगे क्या बोलते हो? ये कितने लोग नकली हैं, सारे के सारे नकली आदमी हैं। जिन्होंने भावना बनाई थी, उन्होंने तो ये भावना इसलिए बनाई थी कि वो 24 घंटे धर्म करते थे, तो उन्होंने कहा भैया अंत समय में भी भगवान याद आए। लेकिन आज का आदमी कितना बेईमान है कि दिन रात मेरे स्वामी में भावना ही भाव, आगे देहांत के समय में, कि बोला देहांत में तुम याद आ जाना। देहांत में ऐसे नहीं आते भगवान याद किसी को। देहांत के समय तो उसको याद आते हैं जो जीवन के बसंत में भी प्रभु को याद करता है, तो उसके जीवन के अंत समय में प्रभु याद आते हैं। और तुम बाकी खटक्रम 24 घंटे करो और अंत समय में भगवान जी याद आने, तो करोगे क्या भगवान को बुला के? भी ऐसे ही हुआ। एक बड़ा नास्तिक आदमी, कंजूस आदमी, लोगों को तकलीफ देने वाला आदमी, लोगों को परेशान करने वाला आदमी मरण सैया पर लेटा था, मरने को था, घंटे 2 घंटे का मेहमान था। डॉक्टर ने कहा कि जिसको बुलाना है बुला लो, मिलना जुलना है कर लो। उस व्यक्ति से पूछा तुम्हें किससे मिलना है? बोले मुझे राम से मिलना है। लोगों ने कहा कितना अच्छा व्यक्ति है, लोग अंत समय बेटे को बुलाते, बहू को बुलाते, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, वह राम को बुला रहा है। तो बेचारे फिर से बोले किससे मिलना है? बोले राम को देखना है। बच्चे दौड़े दौड़े मंदिर में गए, वहां जाकर उन्होंने विनय करी, अनुनय करी कि हमारे पिताजी का राम को देखने का भाव हो गया है, वह आ नहीं सकते, तो मंदिर से कोई छोटी मोटी मूर्ति, छोटी मोटी फोटो देख दो। तो पुजारी कहता है तुम्हारा पिताजी जो खाली मंदिर उस दिन आता था जिस दिन किसी की 13वीं में खाना होता था। बोले तुम्हारा पिताजी मंदिर उस दिन आता था जिस दिन समाज में भंडारा होता था, वो व्यक्ति उस भी आता था तो मंदिर की चौखट तक आता था, मंदिर नहीं आता था। बोले जो भी है, लेकिन भाव तो भाव है, अंत भला तो सब भला। जैसे तैसे करके मजबूरी में उससे मुंह सुखड़ के फोटो दे दी। बच्चे खुशी खुशी फोटो लेकर गए। बोले पिताजी ले आए हम राम को ले आए। बोले कहाँ है राम, कहाँ है राम? उन्होंने फोटो दिखा दी। अरे बोले मूर्ख के मूर्ख रहोगे, मैं मर रहा हूं, तुमसे कहा राम को बुला कर लाओ, तुम किसको ले आए? अरे बोले ये भगवान की फोटो तो ले आए। अरे बोले इनसे तो मैं ऊपर जाके मिल लूंगा, इन राम से तो मैं ऊपर जाके मिल लूंगा। तो बोले कौन से राम से मिलना है? अरे वह एक राम नाम का आदमी है जिसको मैंने पैसे दे रखे थे और घर में किसी को पता नहीं है, तो मैं चाह रहा हूं तुमको मिला दूं, तो मेरे जाने के बाद तुम लोग उससे पैसे तो वसूल कर लोगे। अंत समय में यही होगा। जो सिर्फ देहांत के समय चाहे रखेंगे ना, उनको चाहे कर भी भगवान याद नहीं आएंगे। और जैसे आपके यहां ट्रैफिक जाम होता ना, तो रास्ते में गाड़ी फंस जाती है। कई बार तो ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि आदमी मरने को था, उसको देखने जा रहे थे, लेकिन ट्रैफिक जाम ऐसा हो गया कि शमशान घाट पहुंचना पड़ा।
ऐसा ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। तो इसी तरह से जब आपके यहाँ ट्रैफिक जाम होता है तो स्वर्ग लोक से जब भगवान के रूप में देव आएंगे तो ऐसा ना हो उनका भी ट्रैफिक रास्ते में जाम हो जाए। उनका ट्रैफिक कहाँ जाम होता है? जहां उनकी भक्ति करने वाले भक्त होते हैं उनका ट्रैफिक वहां पर जाम हो जाता है। तुमने जब जीवन भर भक्ति नहीं करी और अंत में उसका फल चाहोगे कि मुझे भक्ति का फल ऐसा देना, कैसे देना? जिस व्यक्ति ने कोई चीज खाई है वही उसका स्वाद ले सकता है। जैसे आपको कहीं फॉरेन जाना होता है, पहली बार लाइफ में कोई देश में जाना पड़ता है, कोई शहर में जाना पड़ता है, तो आपकी प्लानिंग पहले से होती है कि वहां ठहरना है, वहां गाड़ी लेना है, उस होटल में ठहरना है, वहां भोजन का, सबकी प्लानिंग है। लेकिन आपकी प्लानिंग भविष्य में है कि जब हमारा एक समय के बाद में मरण होगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारे साथ में बर्ताव कैसा होगा? अच्छा ये बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो आप लोग बैठे हो, सैकड़ों लोग मोक्ष से लौट कर आए हो, जो मोक्ष से याद नहीं बोल रहे हैं, याद है कि नहीं है? अरे मोक्ष में गए होते तो यहां नहीं होते, सिद्धालय में होते। अच्छा ऐसे कितने लोग होंगे जो स्वर्ग से आए होंगे? ये भी पता नहीं है। अच्छा ऐसे कितने लोग होंगे जो नरक से नहीं आए होंगे? ना तुम नरक से नहीं आए हो, स्वर्ग से नहीं आए, देव से नहीं तो मुक्त कहां से, कहीं से तो आए हो। आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, उसकी फलश्रुति आपको जैन धर्म में जन्म मिला, जैन कुल में जन्म मिला, जहां पर सिर्फ देने की बात होती है, लेने की बात नहीं होती, जहां पर प्राणी मात्र की अहिंसा बताई गई है, ऐसे जैन कुल में आपने जन्म लिया। और जैन धर्म किसका है? किसका है जैन धर्म बताओ? कहते हैं जैन धर्म किसका है, तो जो माने उसका है, कि जो जैन धर्म को मानता है जैन धर्म उसका हो जाया करता है। क्योंकि कहते हैं जैनी जो होता है ना वो एक करुणा का धारी होता है, दया का धारी होता है। लेकिन जिस तरह से घर में 10 लोग होते हैं एक आध बदमाश भी निकल जाता है, तो उसी प्रकार से जैन धर्म में सैकड़ों एक आध बदमाश यहां भी निकल जाता है। जैसे घर में बहुत सारे लोग होते हैं, एक गुस्से में ही रहता है, तो ऐसे एक आध गुस्से वाला यहां भी निकल जाता है। तो जीवन में क्या करना है कि हमने जो उस विधान का सार है, जयमाला है, माला कितने तरह की होती है? माला कितने तरह की होती बताओ? माला जो होती कितने तरह की होती है? एक तो माला फिरने वाली होती है, एक जयमाला विधान की बात होती है, एक फूल माला होती है, और एक अरे सारे शादीशुदा हैं, बोले बोल के क्या होगा, एक बार माला में तो उल्टा काम हो रहा है। तो क्या बता रहा हूं मैं आपको कि एक होती है जयमाला और एक होती है बरमाला। और जो व्यक्ति जयमाला को पढ़ के कई लोग तो बरमाला के बाद जयमाला कर रहे हैं। शादी को याद करना, शादी याद करोगे तो मुझे लगता है शादी में आपके, मैं नॉन एक्सपीरियंस, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन बचपन एक आध देखी होगी और बाकी सुनी होगी। क्या होता है शादी में? होती है पूजा वगैरह, होती है नहीं होती? होती कि नहीं होती है? कि वहां पर भी कहा जाता है कि पूजा हो रही है बाद में शादी हो रही है, क्योंकि अभी तो भगवान की पूजा करते करते बंधन में बढ़ रहे हो, बाद में तो क्या है पेट पूजा चलेगी, पता नहीं कौन कौन सी पूजा होगी, इसलिए अभी तो भगवान की पूजा कर लो, शादी के पहले तो कर लो। नास्तिक से नास्तिक आदमी क्यों ना हो, जो व्यक्ति जिंदगी में कभी भगवान के दर्शन करने नहीं आया, लेकिन जब वो एक गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले स्वस्तिक बनाता है, यही स्वस्तिक धर्म होता है। आपसे पूछा जाता है आप कौन सी जात के हो, और उस जात के आपको सामान दे दी जाता है। और तो और आज जो एक गाड़ी आती ना स्वर्ग विमान, कौन सी गाड़ी होती है जो इंसान को मरघट तक ले जाती है, उसमें भी हर तरह की टोन है। जैनी जा रहा है तो नमो कारमन चालू हो जाएगा, हिंदू जा रहा है तो राम पावन चालू हो जाएगा, ऐसा होता है ना, बताते हैं। तो उससे टोन से मालूम चल जाता है कि जैनी कौन से हैं, अजैनी कौन से हैं, राम वाले कौन से हैं, लंगर वाले कौन से हैं। तो मैं यही सोचता हूं क्या भगवान संसार में चल रहा है कि आजकल लोगों को नमोकार मंत्र सुनाने वाले नहीं रह गए कि उनको उस पर भी नमोकार मंत्र सुनते सुनते जाना पड़ रहा है। पहले के जमाने में संध्या काल में लोग एक साथ बैठते थे और सामूहिक रूप से नमोकार मंत्र स्वाध्याय आदि करते थे। आज के जमाने में सामूहिक रूप से भोजन ही नहीं कर पा रहे तो भजन कैसे करें,
इसलिए घरों में रेडीमेड नमो कर मंत्र की मशीन आ गई तो 24 घंटे चल रही है। नमो रिहंतड़म, नमो सिद्धड़म, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, और कई तो 5 in 1 है, उसे प्रभुपति पावन भी है, तुमसे लगी लगन भी है। जब घर में कोई नहीं होता तो उसका वॉल्यूम तेज हो जाता है, और जब घर में सब लोग होते हैं तो धीरे धीरे चलती रहती है। कोई बात नहीं, ये भी पुण्य है, ये भी कार्य है, ये भी पुण्य है। घर में भोजन बनाते बनाते यदि आप श्री जी का अभिषेक देख रहे हो टीवी जूम के माध्यम से, तो भोजन में अच्छी बरगड़ाएं समाहित हो जाएंगी। महाराज का प्रवचन सुनते सुनते भोजन बना रहे हो तो आपके भाव भोजन में ऐसे ही जाएंगे। लेकिन कुछ दुर्बुद्धियों ने कहना चालू कर दिया कि भोजन करते समय भजन मत सुनो, टीवी बंद कर दो। अरे बिल्कुल करो, कम से कम परमाणु बरगड़ाएं तो अच्छी जाएंगी। कम से कम महाराज कहेंगे कि ये बात सुन लो, और एक आध बात भी आपके भोजन करते समय में आ गई तो समझ लो कल्याण हो जाएगा। लोगों ने कह दिया टीवी मत देखो खाते समय, तो क्या करें, खाते समय क्या देखें, पिक्चर देखें। पिक्चर देखो, वहां पे मस्त कट रहा है, वही तुम खा रहे हो, वही बरगड़ाएंगी सारी। आप सब लोग ऐसे कितने लोग हैं जो पिक्चर देखते हैं, पिक्चर मूवीज को पाप लग जाएगा। झूठ बोलने वालों को ध्यान रखना। मैं पूछ रहा हूं यहां जैसे इतने बैठे लोग हैं, कितने लोग पिक्चर देखते होंगे? बस 5 लोग देखते हैं, बाकी देखते पाप लगेगा। झूठ दशहरे का दिन है, 9वीं का दिन, सारा ध्यान रखना। मैं छुड़ाने वाला नहीं हूं, पिक्चर का कोई त्याग नहीं कराऊंगा। आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब पिक्चर देखते हो उस समय, जब पिक्चर में कई सीन आते हैं जो गलत चीज कट रही होती है, उस समय सिर्फ अपनी आंखों को बंद कर लो। इतना नियम तो आप ले सकते हो मूवी में बैठे बैठे कि 2 मिनट का सीन होता है, उसको आप अपनी आंखों को बंद कर लो, कम से कम अनुमोदना से तो बच जाओ। इतना तो कर सकते हो, और इतना भी नहीं कर सकते तो जेनी कहलाने के क्या लायक हो। तो जीवन में अपने जीवन का विकास करना है। जिसे वर्णन आया कि प्रभु पूजा का फल इतना देना, क्या देना, कि पहले मैं देशव्रती बनूं, अणुव्रती बनूं, महाव्रती बनूं, 11 प्रतिमा धारण करूं, और आप लोग कहना कि हे प्रभु पूजा का फल इतना देना कि मैं कुछ बनूं ना बनूं, मैं कुछ बनूं ना बनूं, लेकिन जो बन चुके हैं मैं उनकी सेवा कर सकूं। ये इंद्रधनुष विधान का फल देना, तो आपके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि बनोगे जब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बनने के लिए पहले वन में जाना पड़ता है, और जो वन में जाता है वही उपवन में खिलता है। आपके सानिध्य में जो इंद्रध्वज विधान हुआ है, इसमें इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि शायद हमें कभी इतना सुख मिला हो। और सभी लोग इसमें जो है सम्मिलित होकर हमारा तो मन और जीवन बिल्कुल एकदम सार्थक हो गया है। महाराज जी, गुरुजी बार बार ऐसे विधान कराए और हम लोग बार बार विधानों में बैठे, और मैं हमेशा सौंदर्य इंद्राणी बनना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।